महसूस हो रहा है, इसलिए ये छाता ब्लैक कलर का नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मेजरमेंट निष्पक्ष हो। सच में मेरे पैर बहुत जल रहे हैं। अब आप एक जगह खड़े होकर इंतजार करते हैं तो गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले आइए जमीन के तापमान को चेक करें। मेरे पैर अभी भी जल रहे हैं। ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये तापमान को माप तो सकता है लेकिन गर्मी में नहीं। हम थर्मामीटर को ठंडे पानी के पास में रखेंगे, इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और फिर दोबारा से कोशिश करेंगे। सही मेजरमेंट लेने के लिए मैंने इसे लगभग 1 मिनट के लिए छाया में रखा। मेरी हालत ऐसी है कि मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा हूँ। ये वैसे भी काम नहीं कर रहा है। इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें लिखा है आईफोन का इस्तेमाल करने से पहले इसे कूल डाउन करने की जरूरत है। अब हम सीधे सूरज के नीचे इसका तापमान चेक करेंगे। हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वो सूरज के नीचे हवा का तापमान होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई छाया नहीं है, कोई छिपने की जगह नहीं है। सूरज की रोशनी की वजह से मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है और मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये हवा का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिखा रहा है। आइए इससे सरफेस का तापमान चेक करें। दोस्तों लगभग 30 मिनट बीत चुके हैं और हम ठीक हैं। क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? मैं अपने ऊपर सूर्य की तीव्रता को महसूस कर सका हूँ। मैंने ध्यान दिया कि मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ रही है। मैं कांप रहा हूँ। यहाँ पर लगभग 1 घंटा बिताने के बाद ही हमारे शरीर कांपने लगे। मैं बात नहीं कर सकता। मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे में अब और ताकत नहीं है। मुझे बहुत बार ब्रेक लेनी होगी। वाटर ब्रेक। कैमरा इतना गर्म हो गया कि मैं बिना ग्लव्स के इसे 3 सेकंड भी पकड़ नहीं सकता। कोई भी चीज जो मेटल की नहीं वो भी अभी आग की तरह गर्म होने लगी है। क्या तुमने अपने ग्लव्स उतार दिए हैं? My hands shaking, but the place where I touched camera red and hurting. बिना चश्मे के इतनी चमक है। मैं इस तरह कभी वॉक नहीं कर सकता। मैं अब कुछ अलग आजमाने जा रहा हूँ। एरर दिखा रहा है। लगता है ये फिर से खराब हो गया है। मुझे दोबारा से अपने ग्लव्स पहनने होंगे। ये काम कर रहा है। इधर 68.6, 69.2। नासा ने जिस तापमान के बारे में बताया था हम उसके काफी करीब हैं। ये रेतीले तूफान का संकेत हो सकता है। यहाँ तूफान आते जाते रहते हैं। हेलो, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? Yeah, can you hear me? हाँ, हम सब ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं है। अभी यहाँ से एक रेतीला तूफान गुजरा था और हम उसे शूट कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें जवाब नहीं दे पाया। आइए इसके तापमान पर एक नजर डालें। ये काम नहीं कर रहा है। ये भी खराब हो गया है। हाँ, ये हिस्सा गर्मी का सामना कर सकता है लेकिन ये हिस्सा जहाँ इसका मैकेनिज्म है वो भी जमीन पर था। मुझे लगता है कि ये गर्मी की वजह से खराब हो चुका है। ये टिकाऊ नहीं है। ये भी खराब हो गया। लेजर थर्मामीटर भी एरर दे रहा है और काम नहीं कर रहा है। मर्क्यूरी थर्मामीटर का लिक्विड ऊपर की तरफ चिपक गया है। ये भी काम नहीं कर रहा है। इमर्जन थर्मामीटर भी खराब हो गया है। Shall we walk? I'm scorching. Haven't your feet got burned? हाँ, वे जल रहे थे। ये देखते हुए कि चाय या कॉफी को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर परोसा जाता है तो ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि बिना जूतों की जमीन पर कदम रखने का क्या नतीजा होगा। 23 जून को सरफेस का तापमान 69.2 डिग्री सेल्सियस था। छाया में हवा का तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस था और सूर्य के नीचे 54.1 डिग्री सेल्सियस था। नासा ने स्पेस से धरती से निकलने वाली गर्मी को स्कैन करके और इंफ्रारेड का निर्धारण करके सरफेस तापमान को 70.7 डिग्री सेल्सियस बताया था। इससे लूट रेगिस्तान ने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया था। ये मेजरमेंट 1 स्क्वायर किलोमीटर तक के क्षेत्र तक हो सकते हैं। वे इन क्षेत्रों में एवरेज तापमान वैल्यूज को माप लेते हैं। उनका रेजोल्यूशन परफेक्ट नहीं होता है। किसी अथॉरिटी को सही समय पर यहाँ आना चाहिए, मेटियोरोलॉजिकल स्टेशन स्थापित करना चाहिए, तापमान की माप लेनी चाहिए और 1913 में डेथ वैली में स्थापित 56.7 डिग्री सेल्सियस के एयर तापमान रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहिए क्योंकि दुनिया भर में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड अब एक्सपायर हो गया है। अगर आपको याद हो तो मैंने अपना फोन जमीन पर ही छोड़ दिया था। जब मैंने इसे जमीन से उठाया तो मैंने देखा कि उसके किनारों पर लगा हुआ प्लास्टिक जल चुका है लेकिन नीचे की तरफ ज्यादा निशान नहीं है। जब मैंने इसे जमीन पर रखा तो नीचे की तरफ से ये थोड़ा ऊपर रह गया और इसके किनारों से पत्थर को छुआ। वो साइड भी जल गई। देखो मेरे पैर जल रहे हैं। हम एक और रेतीले तूफान का पीछा कर रहे हैं। उस समय हमने कुछ ऐसा देखा जिसकी हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ये दावा किया गया था कि यहाँ कोई भी जीवित प्राणी नहीं है लेकिन ये दरअसल सच्चाई नहीं है। मैंने इसे यहाँ पहली बार अनुभव किया है। ये जून का महीना है और लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं और आप यहाँ एरेमिया फिला की एक प्रजाति देख सकते हैं। कई लोग इसे प्रेइंग मेंटिस भी कहते हैं। मुझे एक मरा हुआ ग्रासहॉपर भी मिला है। ये इतना सूखा है कि मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता। Congratulations, man. Perfect. Rui, you look aged. You consumed all the energy over there. It's time to cool down. So I'm checking his body temperature, 37.7, 132. मैं भूल ही गया।
मांस कैसा है? मैंने वहां पर एक मांस का टुकड़ा रखा था। सामने वाला हिस्सा पका हुआ है, पिछला हिस्सा भी सही लग रहा है। ये बहुत गर्म है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इसे सीधे तवे से निकाला। बीच वाला हिस्सा थोड़ा और पका हुआ होना चाहिए। 2 घंटे में ये इतना पक चुका है। क्या ये देखकर तुम्हें हैरानी हुई? Yes, I'm surprised. तो इसका मतलब है कि हम तब एक मिथ तोड़ रहे हैं। जानवर वास्तव में गैंडोम्बेरियन में रहते हैं। यहाँ पर आने से हमें पता चला कि इंटरनेट पर जो कार के गर्मियों में पिघलने के वीडियो थे वो सब फिक्शनल थे। यहाँ तक कि इस जगह पर भी कार के पार्ट्स एक दिन में नहीं पिघल सकते, शायद 1 हफ्ते में, लेकिन 1 दिन में नहीं। क्या हुआ? तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? Because of the heat, bro. So the first minute, because the wheel is so hot, as you see, my hand is burned. I brought some gloves here to touch the steering wheel for first 5 minutes. We will go out of here as soon as possible. अपनी अनोखी टोपोग्राफी के दम पर इस जगह को साल 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। हम बहुत मुश्किल से बनाए गए डॉक्यूमेंट्री एपिसोड के अंत में आ चुके हैं। हमने सरफेस तापमान के 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होने पर अपना बेस्ट दिया है। मैं अहमद सीनेट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ट्रिप के दौरान हर समय उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे अपनी स्किल जैसे कि प्रकृति में जीवित रहने और शेल्टर बनाने के साथ गाइड करके इस डॉक्यूमेंट्री को भी शूट करने में मदद की। उन्होंने लूट रेगिस्तान में एक वीडियो भी शूट किया है और रेगिस्तान के दूसरी तरफ की कई सारी तस्वीरें भी खींची है, जिसका जिक्र इस वीडियो में नहीं किया गया है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर कोई लूट रेगिस्तान के बीच में फंस जाए, जो कि इस धरती पर सबसे गर्म जगह है और जिसका तापमान 24 घंटे 70 डिग्री रहता है, तो उसे क्या करना चाहिए। बिना किसी मदद के 70 डिग्री से भी ज्यादा तापमान होने पर रेगिस्तान से कैसे निकलना चाहिए, इस दौरान क्या होता है। आपको ये स्पेशल वीडियो जरूर देखना चाहिए।